तो सॉरी गाइज, वो मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी क्योंकि वो आने वाले ऑफिस से, तो वो चीज़ों के लिए पूछ रहे थे कि क्या लाना नहीं लाना। लेट्स नॉट गो देयर, कम टू द टॉपिक। और टॉपिक यही है कि अब देखो, मैंने आपको बता दिया कहाँ से हैं, कैसे हैं, ये पढ़ने आई हैं। 2 साल का वीज़ा है, मुझसे थोड़ा अलग रहती है क्योंकि इनका जो कॉलेज है वो वहाँ से पास है, और यहाँ से मेरे यहाँ से एक दिन का इन लोगों का 1500 येन लगता है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। वैसे तो दूसरे तीसरे दिन हम आते, 1500 एक साइड का। एक साइड का लगता है इनका, एक साइड का, तो इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ऑब्वियस की बात है, स्टूडेंट है, तो अब इस चीज़ के लिए तो पैसा वेस्ट करने नहीं आऊँगी। फिर यहाँ पे जो मैं आउटस्कर्ट्स पे रहती हूँ, अब मैं होगी फैमिली वाले कि भाई मुझे बच्चा है, हस्बैंड है, तो मैं तो, बट ये इन चीज़ों के लिए नहीं आई है। ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसे अब छुट्टियाँ हुई हैं तो ये लोग आ गई हैं, क्योंकि इनके भैया भी इन्हें नहीं छोड़ते। छुट्टियाँ होती है तो अच्छा छुट्टियाँ तुम्हारी, तो आ जाओ चलो, चलो, क्या ही क्योंकि उनको भी ये करोगे लगता है कि हाँ, अब ये फैमिली या को तो देखो सब मिस करते हैं, तो हमारी तो यहाँ पे फिर कौन जी? फैमिली यही, और इनके भैया को लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनके कहने के ऊपर ही इन लोगों को इनकी फैमिली ने ऐसे कहा कि ओके ठीक है, कोई अपना है जिसके मतलब जिसके विश्वास पे, ट्रस्ट पे इनको भेजा गया है। तो उनको ऐसे लगता है कि बस अब ये मेरी बहन है, मैं इनको कैसे भी करके प्रोटेक्ट करूं, मुझे नहीं मतलब कि दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे इनके ऊपर बट नजर रखनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली, क्योंकि फैमिली ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज इवन ए जब भैया लड़की। एक बार लाइक वहाँ पे इंडिया आए तो पूरे भैया से एक पूरी कंसल्टेशन की थी कि भेजना सेफ है नहीं है, क्या क्या कितना खर्चा, कैसे कहाँ से वीजा लगवाना चाहिए, कहाँ वैसे से तो नहीं। जापान ये बहुत ही सब। सेफ है लड़कियों तो के भैया लिए, ने उनको मतलब बट कर दिया था कि हाँ अब ये भेज देंगे अपनी लड़कियों को। वरना आपको पता है गूजर के लड़के क्या होते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो गया, कौन जा सकते, लड़कियां कैसे इतनी आगे बढ़ रही है। इवन ये अगर है ऐसा आज कुछ भी होता तो सोच। भैया भी ये सोच सकते थे कि मैं क्यों लड़कियों को लड़कों को भेजूं, क्या हो गया ये वो। बट भैया की सोच वो नहीं है। भैया भी ये सोचते हैं कि हाँ लड़कियों को भी आना चाहिए, जब सब सेफ है, कुछ क्योंकि नहीं होगा। उन्होंने जब बोला कुछ पढ़ाई नहीं में होगा। पैसे तो हमारे पेरेंट्स दोनों में लगा रहे हैं ना, तो हम लड़कियों को पीछे, क्योंकि मेरे घर वाले में देखो, मैं बिलोंग करती हूँ बनिया फैमिली से, तो अब मैं तो देखो इन गूजरों में रह के तो अब तो हम ऐसे ही हो अब गए। देखो गुजर मेरा ये बनिया मेरा डिपेंड करता है कि हम हमारी मेंटेलिटी कैसी है, हमारी Exactly. हमें क्या वैल्यूज मिली हुई हैं, वो चीज़ तो डिपेंड और करती है। स्पेशली जो हम गर्ल्स हैं ना, हम बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, हम चीज़ों को देखने लगते हैं कि हमें अच्छा, हम आए हैं तो यहाँ कोई मकसद है हमारा, है ना। अब इन्हें वापस 1-2 साल बाद ऑफिस की बात है, देखो शादी वादी सब अपना सेटल होना है, तो बट जो लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हैं अगर, तो वो मैं जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में चाहूँगी कि थोड़ा सा आईटी वगैरह की फील्ड में है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल आपको पता है ज़्यादा मांगी जाती है चीज़ें, IT और तो अगर ये AI ये सब anime चीज़ें। में बहुत अगर ये ज़्यादा भी करना है ना, जिसकी तुम्हें अच्छी यहाँ के anime भी है, करनी है तो तुम्हें तो अपनी कर जैपनीज सकते अच्छी हो। करनी होगी, उस लेवल की तुम्हें यहाँ की जैपनीज पढ़ाई तुम्हें समझ आ सके, और तुम उसमें पूरी अपनी ग्रेजुएशन कर सको। सको। ऐसा नहीं है कि तुम आए हो पार्ट टाइम्स मार रहे हो, पार्ट टाइम मतलब Yeah. तुम्हें पता है कि पार्ट टाइम्स मार रहे हो, तुम कॉलेज ड्रॉप कर रहे हो। वो जो क्योंकि- आपने देखे होंगे ना कि 2 साल में जाते हैं बंदे, हाँ। तो वो जाना नहीं चाहते, बट उनको- उनकी अटेंडेंस, उनकी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि उनको उन्हें आगे भेज जॉब दिया नहीं जाता मिल है। पाती, क्योंकि वो चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते। उनकी पक्का कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वो 2 साल में वापस चले जाते क्योंकि हैं, हम- या उन्हें एडमिशन्स नहीं मिल रहे होते, या फिर उन्होंने कोई ऐसा कांड कर दिया होता है जिसको वो ये बोलते हैं ना, नहीं हम तो सिर्फ 2 साल पढ़ के आगे कुछ नहीं था ना। मेरे दोस्त, किसी की कोई मजबूरी होती होगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मैं सबको एक उसमें नहीं कर रही हूँ, बट 95% लोगों का मैं कह सकती हूँ कि वो 2 साल में आके तो वापस नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाने वाला होगा ना तो वो 2-3 महीने में, 6 महीने में वापस चला जाएगा, बट अगर वो 2 साल टिक गया तो उसके पास वैसी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि नहीं, अभी 2 साल में तो मैं नहीं जा सकता। वो अपने बहुत हाथ पैर मारेगा, बट अगर जब कुछ नहीं होगा तो वो इस देश को गाली देकर फिर चला जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच पाता। वो अपनी पढ़ाई पे उस टाइम पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि वो आगे कमाई में लग जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि शॉर्ट टाइम की जो कमाई है वो तुम्हारी लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा मुश्किल पैदा कर देगी, क्योंकि अभी उनका पढ़ने का बेसिक होता है, तो वो उस चीज़ को ध्यान नहीं देते। उनको लगता है ओ कोई बात नहीं, यहाँ से सीखेंगे, यहाँ से, इंडिया में बट अपॉर्चुनिटीज नहीं नहीं मिलती, क्योंकि जो बेसिक होते हैं जो स्कूल की, अब हमें बचपन से स्कूल क्यों पढ़ाया जाता है? बोलना तो हम हिंदी इंग्लिश घर में भी सीख सकते हैं, बट हमें स्कूल क्यों भेजा जाता है? क्योंकि हर चीज़ की एक उम्र होती है, हर चीज़ का तरीका होता है, तो वो हमें स्कूल से ग्रैब करना पड़ता है। यहाँ पे पता है हम दूसरी कंट्री से और कंट्री के दूसरे लोगों से, मतलब जो अदर कंट्रीज के वो लोग होते हैं, कोई इंडोनेशिया से, कोई जापान, कोई चाइना, कोई कहीं से तुर्की वगैरह, ये सब, तो सबके साथ तुम्हें घुल मिलना, क्योंकि चाहिए। उनको ये तुम अच्छा वो नहीं ऑप्शन रह होता सकते, है। तुम अपनी ही कम्युनिटी के अंदर नहीं रह सकते, नहीं तुम रह गुजर हो सकते। तो गुजर में ही रहोगे। वो क्या गूजर वूजर ये सब तो ये सब भूल ही भूल जाओ, ही जाओ, क्योंकि यहाँ तुम तुम्हें कुछ नहीं इंडिया सीख का मिल जाए पाओगे।
तो भी वो बहुत ऐसे होता है कि ओके हाँ। ओके इंडिया मिल गया, नेपाली मिल गया, बांग्लादेशी नहीं, मिल अगर गया, अपनी पाकिस्तानी life में, मिल अपने गए। करियर में ग्रो करना है तो गूजर वाली बात भूल ही जाओ। मैं तो यहाँ की ये सब चीज़ें सोचती ही नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए ये सब चीज़ें मैं बहुत पीछे छोड़ के आ चुकी हूँ, बट क्योंकि जो मेरी सोचेगा- फैमिली को भी फर्क नहीं पड़ता। जो टच सोचेगा वो वुड, तो मेरी क्या फैमिली कहते तो हैं। ऐसी नहीं है, और ना मेरे इन लॉज की मेंटालिटी ऐसी है, ना ही मेरे जो मेरे मायका साइड है उनकी मेंटालिटी ऐसी है। तभी मैं अगर इतना बोल पाती हूँ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कहीं कुछ भी अपने दम पे बोल पाती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बचपन से इतना अच्छे से ग्रूम करा है कि कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज इफ यू आर राइट You are Take your stand. right and take your step. राइट। तो Yeah. इनके लिए भी मैं यही कहती हूँ कि गो गर्ल्स गो, डू योर जॉब, डू your योर एंड best. एंजॉय योर लाइफ, Yeah. नो और हम मैटर पता है व्हाट, और इंडिया अपना से आए स्टडी हैं, हार्ड। और यहाँ पे जो जापान में भी हमारी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वो स्कूल ने ली है कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो भी स्कूल वालों को पता होगा, कुछ चीज़ अगर हम सही कर रहे हैं तो वो भी उसमें भी स्कूल का नाम होगा। अगर हम कुछ चीज़ गलत करेंगे तो ये हमें तुरंत इंडिया भेज देंगे, क्योंकि हमें कोई नहीं जानता, सिर्फ ये स्कूल हमें जानता है। एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ के डॉक्यूमेंट्स ना एक दूसरे से लिंक होते हैं। वो तो अब देखो हर जगह भी होते हैं, जैसे अपना आधार कार्ड हो गया ना, हाँ, सब जगह सब उससे जगह तुम्हें पता चल जाता है। तो ये वैसे ही अब हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग तो छोटी कंट्री है, बट सेफ है यहाँ पे। ये देखो ये बहुत लड़कियां, अब तुम ज्यादा खुद बताओ safe है। सेफ्टी के बारे में तुम क्या कहना चाहोगी, कि अगर आप रात को भी निकल रहे हो तो आपको कैसा लगा? जो बात है सीधी बताना है। नहीं, सेफ्टी के लिए तो ये जापान कभी तुम्हें ऐसे लग रहा है कि कोई पीछा कर peaceful रहा है, है, फिर कुछ नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। नथिंग, अभी आज तक कुछ अभी नहीं तक तो हमें 3 Like महीने हम- हो चुके हैं, हमें ऐसा अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं तुमने हुआ है। कभी मेरे घर पे लॉक लगते हुए No, देखा है? no. और अगर हम कभी भी आते हैं तो भाभी के घर बिल्कुल भी लॉक नहीं होता, सारी चीज़ें जैसी पड़ी हैं वो नॉर्मली ऐसी पड़ी रहेंगी। और हम नॉर्मली इंडिया में कोई लड़की 9 या 10 के ना बाद तुम्हें कोई घर stop करता है, बाहर ना तुम्हें नहीं कोई निकल ऐसे बुरी सकती है। नज़र से और यहाँ पे देखता है। हम और 11-12 बजे भी निकल रहे हैं तो नॉर्मली हम सेफ हैं, हर जगह लाइट है, सब कुछ है, कोई क्योंकि ये हमसे लोग कुछ नहीं करेगा। मतलब 1-1, 2-2 बजे भी घर आते हैं। देखो सबको पता है कि सब पार्ट टाइम्स वगैरह करते हैं, तो ये लड़कियां अकेली भी आती हैं, और इट जस्ट अ वेरी नॉर्मल थिंग कि अगर हम जा रहे हैं तो ये बहुत कोई इतनी बड़ी बात है और ही नहीं। लोगों ने ड्रिंक्स भी कर रखी है ना, हम्म। तो वो अगर तुमसे कुछ वो नहीं बोलते। उससे खुद से कुछ वहाँ वो पे तुमसे कर रहे ना हैं साइड होके activity, निकलना हाँ, चलना पसंद, but वो अगर- डरेंगे तुमसे, तुम हाँ, उनसे नहीं and then डरोगे। अगर हम वहाँ से निकल रहे हैं तो वो चुप हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, जाने देंगे। हर एक Exactly. चीज यहाँ पे इतनी बेस्ट है, मतलब अगर मैं कहूँ लड़कियाँ हो और लड़की हो तो जापान बहुत सेफ है। इंडिया तो यार बिल्कुल सेफ ही नहीं है। क्योंकि वो देखो सबको पता है, हम ये नहीं कह रहे कि हम अपनी कंट्री की बुराई मतलब करें, मैंने हमारी पूरा कंट्री इंडिया में भी like है। एक्सप्लोर नहीं किया, मैं पूरे इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकती, बट जहाँ हम रहते हैं आई थिंक सो कितना सेफ है। लाइक मतलब हर चीज क्योंकि होती है, सबको but- पता है दिल्ली एनसीआर का क्या गल्ला ही घर से माहौल है। पलवल जाना है तुम्हारे लिए कि Yeah. लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे, लाइक तो हम वहाँ पूरा कि कपड़ा तुमने पहन के रहते तो क्या- भी क्या आंखों से crime कर एक्सरे हो दिया है जाते तुम हैं, लोगों ने। बट यहाँ हम चाहे कुछ भी पहन ले, नो मैटर व्हाट, हम बुराई नहीं कर रहे अपनी चीज़ की, बट हम अपने वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी, देश हमारा बहुत अच्छा है, हमारे देश जैसा शायद कोई है भी नहीं, क्योंकि एक ही देश के अंदर तुम्हें ठंडी, गर्मी, हाँ, मतलब चारों सब मौसम तरह हो के जाते हैं। मौसम एक ही देश और में ये तुम्हें मिल चीज ना मेरे जाएंगे। फ्रेंड्स से कहते हैं तुम्हारे वहाँ पे 4 सीजन्स होता है, वो इतना मतलब इतना खुश होते हैं क्योंकि इस चीज़ को हम सुन के, प्राउडली क्योंकि कह सकते किसी हैं। किसी कंट्री में होते हैं सिर्फ ठंडी ठंड हाँ। पड़ जा रही है, किसी में गर्मी गर्मी पड़े जा रही है, और लेकिन- हम लोग चारों सीजन और चार इतने मतलब सारे एक ही टाइम पे 4 festivals, जगहों ये पे होता है ना कि चीजें हमें होती- अपनी और इंडिया के इंडिया बारे में कुछ कितने बताने अच्छे का मतलब स्पाइसेस मौका होते मिलता हैं है खाना। ना। मैं बोलती हूँ कि इंडिया से ऐसे बेटर फूड कहीं नहीं एक्टिविटीज मिल होती है ना, सकता। अपनी इंडिया के बारे और में बताने में इतना प्राउड Proud फील होता है feel ना, होता है, और वो बहुत- लोग और मानते वो हैं लोग इस ऐसे चीज़ को। करते हैं, बट ये है कि अपनी इंडिया की इज्जत को बचाने के लिए यहाँ आके तुच्छपना मत करो, वही यहाँ आके अपनी वो गंदी सोच, चोरी चकारी, क्योंकि फॉरेनर्स ही होते हैं जो हमारी इमेज खराब करते हैं, और मतलब देखो फिर करते आगे सब अगर हैं, बस अगर नाम हम यहाँ आए बदनाम हुए हमारा हैं हो और जाता हम ही है, ऐसा कुछ बदनामी वाला काम करते हैं, ऐसे कोई भी क्योंकि रूल हमारी तोड़ते हैं, population करते बहुत हैं, ज्यादा तो फिर है। जो आने वाले बच्चों को उनके लिए मुश्किल हो जाएगा वीजा लगना, और फिर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन rules बहुत strict ज्यादा हो है, तो जाएंगे। कुछ ना देखो 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, हाँ, 4 एक तरफ सही चल रही है तो किसी इसने कुछ कर दिया, तो वो जो इसने कुछ कर दिया ना उसको पकड़ा जाएगा, 4 बहुत सही चल और रही है। मुझे लगता है कि सिर्फ जापान की हाँ सब जा रहे हैं तो इसलिए नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा कोई गोल है, करियर है, Exactly. बनाना है, सीरियस हो तभी आओ, घूमना है तो घूम लो, लेकिन ऐसे नहीं कि पैसे घूमने उठा वाले तो लिए, मैंने बताया ना 2 पैस- साल वाले होते हैं जो हाँ, बस 1.5-2 ये साल कि में जो पैसा रिटायर है, जापान लगा के दिया, आ गए हैं, जापान जापान आ गए नथिंग हैं। है गाइस। फिर वो ऐसा इतनी कुछ बुराई नहीं करते है। हैं मोस्टली मैंने जापान ये की, सुना इतनी कि बुराई। हमारी शादी हो जाएगी इसलिए जापान आ गए। राइट, हाँ ऐसा हुआ है, ऐसे होते हैं, मेरे तो जान पहचान वाले ऐसे हैं, बट मैं नाम नहीं लूंगी मैं नाम नहीं लूंगी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, किसी के घर खराब होने की मतलब बात हो इंडिया जाए। अच्छा है, बट बस इंडिया सेफ्टी के उसमें गर्ल्स की सेफ्टी के लिए थोड़ा नहीं है वो जो इंडिया में है, लड़की या
बताओ वरना दोस्तों जो शादियाँ, जो ब्याह और जो स्पाइसेस और जो खाना और जो वहाँ पे रिचुअल्स होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, वो तो इंडिया। और जो हम कपड़ों में आग लगाते हैं वहाँ पे फैमिली इतने पैसों में। गैदरिंग, फैमिली वो गैदरिंग तो है ना कि कलेश होते अपना हैं, घर इतना अपना मजा घर होता है। आता अब है, हम कहीं मत भी किसी के पूछो। भी घर चले जाए, ऐसे ही अपनी कंट्री अपनी होती है, अब हम कितनी ही कंट्री घूम ले। हाँ, यहाँ पे क्या सुकून है, जो होता है। लोग अपना। क्या होते हैं जापान में ज्यादातर किसी से बात लेकिन करना अगर नहीं तुम्हें पसंद सुकून करते वैसे हैं, चाहिए ये ना, एक वो। पीसफुल अगर लाइफ, peace of mind उस वाला time चाहिए के तो लिए वो तो चाहिए, यहाँ पीस ऑफ तुम आ माइंड सकते मेंटली। हो। यहाँ पे हाँ। ये है कि तुम किसी गली में भी बैठ के 10-11 बजे या अब मुझे सुबह लगता है भी जैसे 12th का मेडिटेशन बच्चा होता आराम है से ना, कर 12th सकते करके हो। आया तो ऑफिस आके तो अब हमारी भाई ये भैया वीडियो, अभी नमस्ते। हमारी वीडियो चल रही है यहाँ पे हमारी। अब तुम अपनी बंद कर दो, अरे हमारी चल रहा है। आओ गर्ल्स, अब देखो भैया को दिखा दो। देखो जो पर अंदर है आपका पेट ही पेट दिख रहा है। तो और वो दोस्तों फोर्थ वाली गर्ल्स भी आ रही होती है, फोर्थ वाली गर्ल, फोर्थ वाली फोर्थ गर्ल। गर्ल जो हमारी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन वही, हाउस। इसको कार्टून इतना शौक है कि इसने कार्टून देखा है वो भी बिल्कुल साइलेंटली, नो वॉल्यूम। इसको पता नहीं, इसको देखने को तो मिलता नहीं है, पर अब मम्मा ने ये वीडियो चला रखी है तो मम्मा ने इसमें देखने दिया। तो बस यही थे, अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उनका भी रिप्लाई करेंगे इसी तरह से। ये करेगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि ये गाड़ी वगैरह इसको बहुत शौक ये है। भाई साहब अपने उसमें डे केयर में भी ब्लॉक्स में गाड़ियों में तोड़ने बुनने में लगी रहती है। बट ऐसा नहीं है कि ये किसी ने हाल बोल दिया देखो। जापान आना है, जापानीज लैंग्वेज है, जापानीज लैंग्वेज इजी नहीं है, बहुत टफ लैंग्वेज है, और भी सेकंड चीज़ें टफ explore करो। लैंग्वेज। एंड पहले देख लो कहाँ पे हमारा फ्यूचर है, कहाँ पे हमारी क्या चीजें हैं, and then तुम अब तो भाई बहुत दुकानें खुल गई हैं। डिसीजन तुम्हारा हमने है। एक ही क्वेश्चन को इतना लंबा बना। Decision यार बताओ। होता है ना कि भाई तुमने वो सारे उसने बोल questions- दिया, वो जापान जा रहा है, देन मैं भी क्यों नहीं जाऊँ। अरे यार अपना फ्यूचर भी तो देखो। दोस्तों, भाई। बढ़िया मेरी दुकान भैया। दुकानें भी दोस्तों ये बीमार है तभी इतना बोलेगा, ठीक होती तो आप समझ सकते हो कि फिर ये सेंसे भी रही है, ये मैं आपको बता दूं कि ये टीचर भी रही है कुछ जो मेरे नहीं क्यों कर रही है? एक दूसरे हाँ देख रहे हैं। मैं टीचर भी रही हूँ और वो मेरे को आज पता चले सहयोगी अपने में, कॉलेज में और प्रेसिडेंट भी रही थी। और अपने कॉलेज में प्रेसिडेंट भी रही थी। तो लड़की इंटेलिजेंट है भाई अपना। देशबंधु, युवा देश बंधु भैया ड्यू से पढ़ी हुई है। और तू युवा बता, सोसाइटी, तो सबको योगा हाँ जी भाई। सोसाइटी थी इसकी, उसकी प्रेजेंट। तू बता तू नहीं मैं कोई तो मतलब उसमें काफी नहीं, alliance तो कॉलेज है। का नाम मेरा कॉलेज का नाम था चीजें श्यामा प्रसाद लोगों से मुखर्जी deal कॉलेज करने फॉर का, वुमेन्स बात करने का, बट वो बात अलग है। पंजाबी guys- बात। प्रेसिडेंट आपको तो भी guys- बात नहीं हो रहा क्या? ये था हमारे। चलो यार अब ये करे, मेरी दुकानें बंद करो बाबूजी बहुत बाबा ठीक है। तो गाइस एक ये हमारा साल। आज का व्लॉग था, और आपको जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो भी कुछ होंगे आप मुझे बता देना, मैं फिर हम बात करेंगे। मैं भी शायद मैं कोई क्वेश्चन भूल गई होंगे या फिर मेरे को नहीं वो होगा, बट बेसिक यही था कि ये कौन है, कैसे है, क्या है। और अब तुम मेरी तारीफ अगर कुछ करना चाहती हो, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए तो यार नहीं भैया, भैया, पैसे की भी और मजाक भाभी की करते। तो तारीफ क्या ही करें। देखा, नहीं अब मतलब पैसे लेके भी नहीं कर रही, अरे इतनी बुरी यार, हूं मैं इनकी। मतलब शब्दों से अभी चीजें शब्दों और से बयान मेरी नहीं हो तारीफ सकती। मांगी तो ये जो बैठी है ना, ये ऐसी नहीं, कि हमारे बड़ी भैया चकली। भाभी बहुत 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 अच्छे हैं। बहुत अच्छे बस अब इससे हमने ना- ज्यादा नहीं, हमने इतने ना- दिए थे। अरे यार नहीं। हमने ना मतलब लाइक Like, जब हमारे हम ना छोटे भाई थे, जो रियल भाई है वो तो छोटे भैया ज्ञान ने से, हमें लेकिन अब बाद हमें में यहाँ पे देखा। आके ऐसे लगता है हाँ हमारे बड़े भाइयों का हमारे सर पे हाथ, बड़े भाई बहन भाभी जो भी है। ऐसे होता है, फैमिली होती है लाइक। और भैया ने भी हमें नहीं देखा था शायद, और हम बताए छोटे हमें थे। जापान अब आके देखो ऐसे और नहीं लगता हम ऐसा कोई दूसरी like, कंट्री आ गए हैं, हमें ऐसे लगता है हम अपने दूसरे घर आ गए। जब भी हमारी छुट्टियां होती हैं हम फैमिली के पास आ जाते हैं। लोग कहते कहाँ जा रहे हैं, हम कह रहे हम तो वरना जा रहे हैं घर family जा रहे के पास, हैं। घर जा रहे हैं। survive करना हमारा मुश्किल हो घर जाता भी है। है। मैंने कहा हाँ हमारा घर भी है। तो वो कितनी अच्छा अच्छी point बात है कि तुम्हें एक अपनापन मिलता है दूसरे देश में आके, तो वो और अपने आप में ही एक ऐसा कि किसी कोई का- पीछे है तुम्हारे बैकग्राउंड में। और बर्थडे है या फेस्टिवल है तो वो लोग भी हम अच्छे साथ से में सेलिब्रेट कर लेते celebrate हैं, एंजॉय कर लेते हैं। और आपको कैसे लगा? तो जापान में भी रह के ऐसे नहीं लगता वो है तो कि- मेरे तो दोस्तों को पता है कि मुझे जापान कैसा में भी लग रहा रह के है। ऐसे नहीं लगता है कि यार हम दूसरे इसकी तीसरे दिन ही जरूरत है। मिल लेते हैं हम। हाँ जी। अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता तो तुम यहाँ बैठी होती। वही तो। तो गाइस बस ऐसा ही है, तुम्हें पता है कि ऐसे ही चल रहा है हमारा, धक्के पेल चल रही है। आ रहे हैं मजे। थिंकिंग हम लोगों की सेम है ना, इसलिए बन जाती है। इनको ऐसे लगता है, चलो इनको लग रहा है जो नंद भैया, नंदों को जो लग रहा है वही ठीक होता है। ऐसा कुछ नंद नहीं है, खुश तो भाभी खुश। सो कॉल्ड वाला नंद और भाभी वाला वो नहीं है। मैं इनकी कलेशी भाभी बन के दिखाऊंगी, अब We are देखना cool. तुम मेरे दोस्तों, मेरे ऐसा असली तो- रूप इन्होंने ऐसा तो देखे नेचर नहीं में है। होना चाहिए। जब वो नेचर है। में नहीं है नेचर तो में कहाँ होना- से आएगा ये सारी चीजें।
भैया कहते हैं ये अच्छी बन के दिखाती है। हमने देखो, पता acting तो मेरी अरे पूरी है। फर्स्ट टाइम हम भाभी को मिले, हम बोल रहे, मैंने कहा आप कहाँ से हो, मैंने कहा मतलब नहीं, नेचर से बिहेव से तो लग रहे हो फरीदाबाद दिल्ली के। भाभी ने कहा पलवल अरे भैया कह रहे गैस करो कहाँ से होगी, करिए ऐसा गाँव में कि सुना भी नहीं या वो होगा। सारी चीजें वो तो उसमें होती है जो दिल्ली भाई मैं फरीदाबाद प्राउडली side का कह हो। सकती हूँ मैं कहाँ से, मैं हूँ जहाँ से हूँ मैं वहाँ से हूँ, तो क्या हो गया, हम कहीं के भी रह के भाई कहीं से कुछ भी तो हो वही सकता है। तो आप ब्रिंगिंग तुम्हारी कैसी है, तुम्हारी सोच, वो तो भाई मेरे तुम्हारी माँ बाप, family, मेरे माँ बाप को वो जाता है, वो depend पूरा करता पूरा है धन्यवाद कि parents उन्होंने को। इतनी अच्छे हमें और हमारे परवरिश पेरेंट्स करे। ने भी हमें जापान भेजा, इतनी अच्छी थिंकिंग है, इतने अच्छे हमें इंडिपेंडेंट बनाया, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये शायद वैसे नहीं बोल पाएंगे कभी, बट इस वीडियो के माध्यम से इन्होंने अपने माँ बाप को शुक्रिया बोल दिया है। और वो तो हम वैसे भी कर देते हैं। अभी थोड़ी देर बाद सुना देगी, मेरे दिमाग के खराब मत कर दो, फोन काटो, अब मैं तुम्हारी नहीं सुन रही, ये क्या फालतू बकवास आवाज करती। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, वो रख दो network फोन, issue हो सुबह जाता मिलूंगी है अब थोड़ा तुमसे। सा। हाँ तो दोस्तों ये हमारी तो चलती रहेगी, अभी बाबूजी आ गए, पीना बनाए, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, बाय, नमस्ते बाय, नमस्ते। भाई, नमस्ते अपना कर ख्याल लो रखो। सब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।